माता अपनी आंखों से पुत्र को दूध पिलाते हैं, दूध नहीं, ममता भरी तरंगों के द्वारा उसको स्नेह पिलाती है। आज माँ का पुत्र 1000 कोस दूर पर हो और उसको जरा सी पीड़ा हो जाए ना, माँ का हृदय दृढ़ हो जाता है। मुझे सुनते हो, कॉल करो ना, पूछो ना, मुझे ऐसा लगे आज बच्चा की तबीयत खराब है और मालूम पड़े कि बच्चे को वहां बुखार ही आ रहा है। उन तरंगों का आदान प्रदान हजारों किलोमीटर से होता ही रहता है। लेकिन ऐसे पुत्र के विवाह हो जाए और विवाह उपरांत कोई असंस्कारी पुत्र वधू के रूप में उस घर में आ जाए, सेवा न करे तो लेकिन पुत्र क्या करेगा? पुत्र कहेगा, अरे मैया वो जाने विवाह से पहले भी तो मैं सेवा करो, आज मैं सेवा करो, उसके विषय में क्या सोचे? धीरे धीरे परिवर्तन तो लेके आए। पहले माता पिता का दूध पीते तो अगर कोई ये कहता अरे माँ का दूध पिया है तो आजा, तो शरीर में उबाल आ जाता था। और आज कोई गाली देकर के निकल के चले जाए तो उसको कुछ होता ही नहीं, क्योंकि पिया तो बोतल का दूध है ना, डब्बे का दूध है। माता पिता के दर्द की वेदना वो समझे कैसे, और कैसे माँ को पुत्र की वेदना हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आभास होगी, क्योंकि अपने आंचल से उस पुत्र को दूर जो रखा है। आज माँ अपने पुत्र को आंचल से दूर करती है तो बुढ़ापे में है पुत्र से अपने दूर कर देती है। आंचल पान कर रहे लेकिन दूध कहने लगा, आज प्रभु आंचल पान कर लेंगे तो मैं इधर जाऊंगा। मां के दूध से तृप्त हो लेंगे तो फिर मेरा इस संसार में आना व्यर्थ है, इससे अच्छा है मैं नष्ट हो जाऊं। उफन कर जैसे अग्नि में दूध जाने लगे तो गोपी कहने लगी, ओ मैया मैया दूध जा रहा है। मैया ने लाला को लिया बगल में रखो, दौड़ी दौड़ी गई और जाके दूध को उतारो, और कन्हैया जी ऐसे गाल फुला के जो खड़े हुए, ओ मैया, ओ बूढ़ी मैया, तो कहो दूध प्यारा लगे, दूध प्यारा ना लगे है। और सिल्लोड़ी लोढ़ा रखो वह लेके जा रहे हैं, और जो मैया दूध भी लो रही ना, वो चपटिया में धड़ाम से जाके मार दी। जैसे ही मारी, मैया तो पहले हंसी, ओहो देखो तो सही, एक 1.5 बिलांत के छुरा में कितना गुस्सा है। अरे इसको वर्जूंगी नहीं, डांटूंगी नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। मैया डंडी लेकर के दौड़ रही है, लेकिन पता है मैया का हृदय कितना कोमल होता है। जब मारने को दौड़ती है ना तो सबसे पहले वो छड़ी को देखती है कि इसमें कहीं कोई कांटा तो नहीं, कोई खोल तो नहीं। जैसे उस खोल से ही लगने वाली, बाकी छड़ी से नहीं लगने वाली है। और जब पीछे पीछे दौड़ती है ना और फिर उस पुत्र को मारती है, मारने के उपरांत फिर एक कोने में बैठ के सोएंगे। आज मैया के हाथ कन्हैया जी ना आए, छोटा सा बच्चा जब दौड़े ना, इतनी तेज दौड़े हाथ ना आवे, मैया थक के डंडी फेंक देनी, छड़ी जैसे फेंक दी। मैया थक गई, हाँ लाला थक गई, तो मैं आ जाऊं पास में? हाँ लाला आजा, मारेगी तो ना? ना ना ये लाला आजा, तेरी आरती उतारूंगी। देखो मैया कैसी हंस रही है, और कैसे बुला बुला के हमने कई बार अपने बालकन की आरती उतारी है।
और जैसे कन्या धीरे 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 आए, झट से हाथ पकड़ ले, अब यादारी के बताऊंगी, झट सट सट मार देती है मैया 3-3 4-4 अंदर। अब मैया अंत घणो उद्यमी है बिगड़ वह गोकुल में मेरा नाम खराब कर रखो, बाल बाल आके गोपी आगे शिकायत करे, आज तो बांधूंगी, उखलते बांधूंगी। और जैसे ही रस्सी लेके गई, लेके जाके रस्सी दे दी, अरे ये तो टाइट है, लाला के हाथ में लग जाएगी, ये तो रस्सी बहुत कड़क है। नहीं नहीं, फिर रेशम की रस्सी मिली और रेशम की रस्सी लेके जाके जैसे कन्हैया जी को बांधने को हुई, दूसरी रस्सी ली, उसको बांधा, लेकिन फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अनेकों रस्सियां लगाई, लेकिन सब छोटी पड़ती जा रही। लेकिन सतदेव जी कहते हैं राजन सावधान, पता है ये रस्सी कौन है? रस्सी के दोनों छोर क्या है? एक तो है ऐश्वर्य माधुरी, यानी ज्ञान का विलंब। ज्ञान कहता है मैं बांध के रहूंगा, लेकिन एक है मधुराज शक्ति, जिसे भक्ति कहते हैं। यानी जो रस्सी के जो छोर हैं, 2 छोरों, एक छोर ज्ञान है, दूसरा है भक्ति। भक्ति कहते प्रेम वश में बंध सकते हैं प्रभु, और ज्ञान कहता है मैं ज्ञान के वश में बांधना चाहता हूँ। तो जब ज्ञान अपने वश में अहंकार के रूप में जब बांधने को जाता है गोविंद को, तो प्रेम वही भक्ति वही रस्सी छोटी हो जाती है। मैया जब परेशान हो गई तो गोविंद कहने लगे, अरे मैया तो पता है थक गई है, ऐसे न्याय बांधो तो आगे न्याय बांधो। और गोविंद सहम कर गए। आज स्वामात्रं शिवं गात्रं ये मत बांधना, छोड़ दे, ना खोलना नहीं। गोपी कहते आया कन्हैया हम खोल दे, नहीं नहीं माँ का बंधन है, ये से कोई नहीं खोलेगा। माँ बांध करके अंगना में जाकर के बैठ के रो रही है। इधर गोविंद ने उखल को गिराया और अंगना में जो 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन के वृक्ष, अशोक के वृक्ष, उनके बीच में होकर उखल में एक झटका मारा, दोनों वृक्ष धड़ाक से गिर गए। जैसे ही पेड़ गिरे, देव रूप में प्रवृत्त हो गए, क्योंकि ये कुबेर के पुत्र हैं। एक बार वन में जब कुबेर के पुत्र वहां खड़े, देवर्षि नारद जी गुजर रहे, तो देवर्षि नारद को प्रणाम नहीं किया, तो देवर्षि नारद जी कहने लगे, ओहो कुबेर के पुत्र, अपमान हो गया है। वृक्षों की तरह खड़े हो, जड़ बन के जाओ, हम तुम श्राप देते हैं, जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। क्षमा याचना करने लगे, कहने लगे जिस दिन प्रभु अवतार लेंगे और जिस दिन स्वयं बंधन में बंधेंगे, उस दिन तुम्हें बंधन से मुक्त करेंगे। आज गोविंद स्वयं बंधन में है, लेकिन औरों को बंधन से मुक्त। दौड़ी दौड़ी मैया इसी आए, आनंद बाबा आए, सब दौड़े दौड़े आए, बहुत उबाल आए, क्या हो नंद बाबा अंक में भर दिया लाला को। और मैया रोने लगी, आज मेरे लाल को कुछ अनिष्ट है तो कैसे हो? अरे मेरे लाल को कुछ हो तो नहीं? बाहर बाहर चुम्बन कर रही है, सीने से लगा रही है, इधर नंद बाबा ने सब
से यहाँ पर लोग हमारे लाला को जन्म हुए है, सब लोगों को भी कष्ट है, हमारे लाला को भी कष्ट है, कोई ना कोई राक्षस आते ही रहे, हमको ये गोकुल धाम छोड़ देना है। नंद बाबा के छोटे भाई हैं घनानंद, आज घनानंद कहते हैं क्या, वन वृंदावन नाम वैष्णव गानन, गोप गोपिका शिव पुण्यानि ध्रुवधरणिरा। एक वृंदावन वन है, दूसरा भी। अब वृंदावन किससे कहे, जहां बिहारी जी विराजमान वही वृंदावन है? नहीं, ब्रज वृंदावन माही कहो या वृंदावन ब्रज माही कहो, 84 को जो ब्रज मंडल है ना, ये पूरा ही वृंदावन है। वृंदावन तुलसी, जहां तुलसी का वन हो वही वृंदावन। पहले गाय तुलसी खाती थी, दूध अमृत है। आज पता है इतनी सुंदर नगरी है वृंदावन, गोवर्धन यमुना कुलीन जा। वृंदावन के नजदीक में गोवर्धन है, जिनके नजदीक में यमुना जी कल कल निराली यमुना जी बहती है। ऐसा पावन सुंदर वन, इतना सारा वैभव छोड़ के नंद बाबा अपने कृष्ण बलराम को लेकर के वृंदावन की ओर चल दिए। श्री